आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सविन कांग्रेस ने पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी समेत 4 लीडरान को राज्यसभा के उम्मीदवारों के तौर ऐलान किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने आज इत्तला दी है कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नामों की सिफारिश को मंजूरी दी है। वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी लीडर सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा में भेजा जाएगा, जबकि अखिलेश प्रसाद को बिहार से, अभिषेक सिंह मानवी को हिमाचल प्रदेश से और चंद्रकांत हंडोर को महाराष्ट्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव एल मुरुगन को राज्यसभा का दोबारा टिकट दिया है और इस तरह इनके लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात अब ना के बराबर हैं। बीजेपी ने आज मध्य प्रदेश और उड़ीसा से 2 साला राज्यसभा इंतखाबात के लिए 5 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें इन 2 मरकजी वज़रा के नाम शामिल हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी ने इन नामों को मंजूरी दी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से एल मुरुगन को दोबारा टिकट दिया है, जबकि 3 दीगर उम्मीदवार नए हैं। अमीश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुजर को टिकट दिया गया है, जबकि अश्विनी वैष्णव को उड़ीसा से मैदान में उतारा गया है। बताया जाता है कि पार्टी ने वैष्णव को उड़ीसा की कटक लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने के इशारे भी दिए थे और वैष्णव ने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी तरह तमिलनाडु में मुरुगन को मैदान में उतारने के इशारे मिले थे। ताहम इन दोनों रहनुमाओं को इलेक्शन मैनेजमेंट में अहम रोल दिया जाएगा। बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा गुजरात से राज्यसभा के रुकन बनेंगे, जबकि महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान महाराष्ट्र से पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो कि गुज़श्ता रोज ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजू जनता दल ने उड़ीसा से राज्यसभा इंतखाबात में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी की हिमायत का ऐलान किया है। बीजू जनता दल के सदर और उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने आज एक खत लिखकर कहा है कि उनकी पार्टी उड़ीसा से राज्यसभा इंतखाबात में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव की हिमायत करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में रेलवे और टेलीकम्युनिकेशन के शोबों में तरक्की के इम्कानात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इधर पूरे मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों ने सरगर्मियों में तेजी लाई। इत्तलात के मुताबिक पीडीपी ने 17 फरवरी को श्रीनगर में आला सतही इजलास तलब किया है, जिसमें लोकसभा चुनाव के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत भी अगले हफ्ते लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मीटिंग मुनक्कद कर रही है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर सलाह मशवरा और स्क्रीनिंग पर बातचीत भी होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर पहुंच चुके हैं और नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी अगले चंद रोज में श्रीनगर वापस आ रहे हैं। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह पर पार्टी लीडरान से मुलाकात के दौरान कहा कि बदकिस्मती से नई दिल्ली ने हर दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए साजिशें रची हैं और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की कोशिशें जारी हैं। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माजी में सख्त तरीन चैलेंजों का चट्टान की तरह मुकाबला किया और आगे भी डटकर मुकाबला करेगी। इधर शेरबीन को जराये से मालूम हुआ है कि लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान वादी कश्मीर की 3 सीटों पर अलायंस करना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि दोनों जमातों ने इशारा दिया है कि वो अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी 21 फरवरी को श्रीनगर में आला सतही मीटिंग तलब की है, जिसमें जिला सदूर और दीगर आला अहदेदारान शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रफी अहमद दीन आशम शेरबीन को बताया कि एक वाज़ेह बात है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा निशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊंगा, हम तो तवक्का ये करते थे कि असेंबली के इंतखाबात हो जाएंगे जहाँ लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है अपने एमएलए वगैरह के साथ। खैर ये शायद आपके और मेरे हाथ में है नहीं। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो इन एनी केस होने वाला है, तो हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जो उसको देखता रहता है कि कहाँ पर किस तरीके से कैंडिडेट्स का चुनाव होगा। लेकिन हमने वैसे पार्टी के यही तय किया है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और अपने बलबूते पर लड़ेंगे और देखेंगे कि हम किस हद तक लोगों में पहुंच चुके हैं अपना एजेंडा लेकर। कि बड़े अहम इश्यूज हैं जो इस वक्त एक ही फोरम हमारा रहेगा, वो है पार्लियामेंट, जहाँ पे हमारी कोई किसी हद तक सुनवाई हो सकती है। इसलिए हमने अगले हफ्ते 21 तारीख को इस सिलसिले में अपनी एक अहम मीटिंग रखी है, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो हमारे जोमा है जिनको कल को इलेक्शन लड़ना है उनको बुलाकर ये भी तय होगा कि हम किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे कैंडिडेट्स कौन होंगे और हमारी इसमें क्या स्ट्रेटजी होगी, वो सारा तय होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इलेक्शन हम लड़ेंगे तमाम सीट्स पर।
تو یہ کلیئر ہے کہ اپنی پارٹی جموں کشمیر کی سبھی سیٹوں پہ اپنے امیدوار کھڑا کرے گی؟ جی ہاں، ہم وہ کریں گے، کسی پارٹی کے ساتھ ہم نہیں جا رہے ہیں، اپنے بل پر لڑیں گے اور دیکھ لیتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی لوک سبھا انتخابات اپنے بلبوتے پر لڑے گی، بات کر رہے تھے پارٹی کے جنرل سیکرٹری رفیع احمد میر۔ ادھر جموں سے ملی اطلاعات کے مطابق آج ڈانڈ سر نوشہرہ کے پی ڈی پی لیڈر اور سابق سرپنچ ارشاد محمود خان نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر جموں کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینا نے ارشاد محمود خان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی 20 فروری کو جموں میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر کی جنتا کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے ماننیے پردھان منتری شریمان نریندر مودی صاحب 20 فروری صبح 11 بجے جموں آ رہے ہیں۔ ماننیے پردھان منتری شریمان نریندر مودی صاحب کے جموں آگمن پر یہاں بڑے بڑے پروجیکٹس ان کا ادگھاٹن ہوگا اور نئے بڑے پروجیکٹ کا فاؤنڈیشن سٹونز رکھے جائیں گے۔ وہیں جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے ماننیے پردھان منتری نریندر مودی صاحب کے جموں آگمن پر ایک بھویہ ریلی کا آیوجن کیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں جموں کشمیر کے لوگ، جموں کشمیر کی عوام، ہمارے ملک کے آنریبل پرائم منسٹر جناب نریندر مودی صاحب کا بھویہ سواگت استقبال 20 فروری صبح 11 بجے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں کریں گے۔ آج جموں کشمیر کے کونے کونے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سڑکیں، سکول، ہاسپٹلز، جموں کے سامبا میں ایمس ہاسپٹل، کشمیر کے اونتی پورہ میں ایمس ہاسپٹل، جل جیون مشن، گاؤں گاؤں کے دور دراز ایریے جموں ہو یا وادی کشمیر ہو، بجلی، نئے کالج، یونیورسٹیز، اور سب سے بڑی بات جو جموں کشمیر کے اندر امن، خوشحالی اور بھائی چارہ مضبوط ہوا ہے، یہ سب ہماری مرکزی حکومت اور ہمارے پرائم منسٹر جناب محترم نریندر مودی صاحب کی دین ہے۔ ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں نریندر مودی صاحب کی سرکار نے جموں کشمیر کے اندر سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام کیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ جموں کے لوگ ہوں یا وادی کشمیر کے لوگ ہوں، جموں کے ہمارے ڈوگرا بھائی ہوں یا ہمارے کشمیری مسلمان بھائی بہن ہوں، کشمیری پنڈت سماج ہو، ریفیوجیز ہوں، بالمیکی سماج ہو، گورکھا سماج ہو، ویسٹ پاکستانی سماج کے لوگ ہوں، سکھ سماج کے لوگ ہیں، یا پھر ہمارے گجر، بکروال، گدی، سپی بھائی بہن ہوں، یا پھر پہاڑی قبیلے کے لوگ ہوں، اور یا ان کے ساتھ ساتھ او بی سی کمیونٹی کے لوگ ہوں، ہر ایک سماج کا، ہر ایک شخص کا، ہر ایک انسان کا بھلا اور ہر سماج کی خدمت مودی صاحب نے کی ہے۔ سب کے ساتھ انصاف کیا ہے، سب کو ساتھ لے کر ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہاں کام کیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جموں ریجن ہو یا وادی کشمیر ہو، ہر شخص کے دل میں آج مرکزی حکومت اور پرائم منسٹر مودی صاحب کے لیے دل سے لوگوں کو محبت ہے۔ بی جے پی کے صدر رویندر رینا کے الفاظ۔ ادھر جموں سے ملی اطلاعات کے مطابق جموں میں وزیر اعظم کی ریلی کے دوران چند سیاسی لیڈران بھی وزیر اعظم کی موجودگی میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ وزیر اعظم جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے۔ ادھر آج سری نگر میں نیشنل کانفرنس ہیڈ کوارٹر پر ایک تقریب کے دوران شہر کے متعدد سیاسی اور سماجی کارکنوں نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے ان افراد کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ سب انسردی قصبہ کیرن سے ملی اطلاعات کے مطابق منیا گاؤں میں غلام نبی نامی شخص گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گہری کھائی میں جا گرا۔ مذکورہ شخص نے اپنی گود میں ایک بچی کو بھی اٹھا رکھا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں کی موقع پر ہی موت ہوئی ہے۔ حادثے سے پورے علاقے میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ ادھر پاڈر کشتواڑ میں گزشتہ روز ہوئے سڑک حادثے میں ایک اور نوجوان جموں کے اسپتال میں انتقال کر گیا ہے، جس کی شناخت 26 سالہ مست رام کے طور ہوئی ہے۔ ادھر
پارمپورہ سری نگر میں آج سویرے بجلی محکمے کا ایک انسپکٹر امتیاز احمد ساکنہ چھتبل ترسیلی لائن کی مرمت کے دوران کرنٹ لگنے سے حادثہ ہوا ہے۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائے کہ ٹرانسمیشن لائن کی مرمت کے دوران بجلی کیسے بحال کر دی گئی ہے۔ سامعین، سری نگر کرگل شاہراہ پر یک طرفہ ٹریفک بحال ہے، البتہ آج سنتھن ٹاپ والے راستے پر دو طرفہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ ٹریفک پولیس نے سری نگر کرگل شاہراہ پر سفر کرنے والے ڈرائیوروں سے کہا کہ وہ مقررہ وقت کے اندر ہی شاہراہ پر سفر کریں۔ شہروین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا۔ میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا، دل سے، اور خیبر OPC سیمنٹ سے۔ بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے۔ OPC گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ، گھر ہو یا ڈیم، بلڈنگ یا دکان، سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ شہربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سامعین، جموں کشمیر میں آگ کے وارداتوں کے بارے میں مسلسل اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ آج خبر ہے کہ ضلع کشتواڑ کے دور دراز گاؤں انشن وڑبن میں دوپہر ایک مکان میں آگ نمودار ہوئی۔ غلام نبی شیخ اور محمد الطاف شیخ کا یہ مشترکہ رہائشی مکان حادثے میں پوری طرح خاکستر ہوا ہے۔ آگ کے دوران لاکھوں روپے مالیت کا ساز و سامان تباہ ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ رسوئی گیس لیک ہونے کی وجہ سے نمودار ہوئی۔ انشن کی آبادی نے علاقے میں فائر اینڈ ایمرجنسی اسٹیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر سرحدی قصبہ اوڑی سے ملی اطلاعات کے مطابق ناواں رونڈا کے گاؤں میں ایک رہائشی مکان کو نقصان پہنچا ہے جو علی اکبر نامی شخص کا بتایا جاتا ہے۔ گریز کے مرکور گاؤں میں بھی گزشتہ روز ایک رہائشی مکان حادثے میں خاکستر ہوا ہے۔ مقامی آبادی نے فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے اہلکاروں پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ جائے حادثہ کے نزدیک ہونے کے باوجود وہ تاخیر سے پہنچے۔ اب ایک اور موضوع۔ سمیع ضلع کلگام کے بیشتر دیہات کے صارفین شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں یومیہ صرف 2 سے 3 گھنٹے ہی بجلی نصیب ہوتی ہے اور بجلی کے آنے جانے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں ہے۔ صارفین شکایت کر رہے ہیں کہ ضلع کے ریسنگ اسٹیشن کو گرڈ اسٹیشنوں سے ہی کم بجلی دی جاتی ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو گپ اندھیرے کا سامنا رہتا ہے۔ فاروق راتر کی رپورٹ۔ بجلی سپلائی کی بحرانی صورتحال سے سخت پریشان اور ماہانہ فیس میں کمر توڑ اضافے کو لے کر اگرچہ ضلع کلگام کے اکثر علاقوں میں آئے روز احتجاجی مظاہرے کیے جاتے ہیں اور افسران کی یقین دہانیوں سے عوام کو راضی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ضلع کے مختلف علاقوں نور آباد، یاری پورہ، دیوسر، ہوم، شالی بگ، کونڈور علاقہ، کاجگنڈ کے علاوہ دیگر دی اور دور دراز علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی اور غیر متوقع کٹوتی کے باعث عام لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، جبکہ اس کاروباری ادارے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کو پڑھائی کے دوران شدید دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بجلی نظام کی بحرانی صورتحال کے باعث ہسپتالوں میں مریضوں کو طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بجلی کی نہ تھمنے والی غیر متوقع کٹوتی اور آنکھ مچولی سے سرکاری دفاتر میں بھی کام کاج متاثر ہو رہا ہے۔ ضلع میں 1.5 درجن سے زائد ریسنگ اسٹیشن دمال ہانجی پورہ، محمد پورہ، یاری پورہ، دیوسر، ڈی کے مرگ، ناگم، کیمو، کیلم، کونڈ، بہی باغ، چوگام، رمبھاما، متلہامہ، نلو، ریڑمنی اور اشمجی کے تحت آنے والے سبھی دیہات بجلی کے حوالے سے سخت پریشان ہیں اور سردیوں کے ان ایام میں صارفین کو شدید مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ضلع کے سبھی ریسنگ اسٹیشنوں میں بجلی کٹوتی کا شیڈول اجرا کیا گیا ہے، لیکن محکمہ بجلی کی ناقص کارکردگی سے ان اوقات کے دوران بھی عوام کو بجلی نصیب نہیں ہو پا رہی ہے۔ دراصل گرڈ اسٹیشن کلگام ضلع کے سبھی ریسنگ اسٹیشنوں کو وقفے کے دوران بجلی نہ ہونے کے برابر فراہم کی جا رہی ہے، جس کے باعث ضلع کے لوگ سخت تنگ اور عاجز آ چکے ہیں۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پاور سپلائی کا نظام صوبائی گرڈ اسٹیشن ڈمنا سری نگر کے احکامات کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ ضلع میں مجموعی طور 24 گھنٹوں میں 2 سے 3 گھنٹے بجلی فراہم کی جاتی ہے اور اس دوران بھی کٹوتی اور آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ علاقہ دیوسر، دمال ہانجی پورہ، CS راتر، ڈی کے ملک، کیلم،
यारी पोरा, यमरश, मजगाम, न्यामा, सुरसन और इलाका अहरबल के लोगों ने शहरबीन को बताया कि अगरचे वो वक्त पर बिजली फीस अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिले की अक्सर आबादी को बिजली नसीब नहीं हो पा रही है। गवर्नर इंतजामिया और जिला इंतजाम के नोटिस में लाए जाने के बावजूद भी किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। ये थे कुलगाम से फारूक रातर। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सकीना इत्तू का कहना है कि दमाल हाजीपुरा इलाके में 15 रोज से बिजली सप्लाई मुतासिर है और सार्फिन को शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं दी जा रही है। जी मुझे लगता है 10-15 दिन से पहले जो एज पर शेड्यूल बिजली देनी है पीडीडी डिपार्टमेंट को, तो लोग कहते थे कि अगर यही एज पर शेड्यूल ही मिलेगी तो ठीक है, लेकिन एज पर शेड्यूल भी नहीं मिल रहे हैं। 4-4, 5-5, 10-10 दिनों से वोटू से फ़ोन आ रहा है, मजगाम से फ़ोन आ रहा है, इसी तरह सियारपोरा, दमाल हाजीपुरा, नंदी मरग, यारिखा, लोग कहते हैं गायब ही है बिजली। 6-6 दिनों से बिजली आती नहीं है और कुलगाम का जो है वहाँ से मेन लाइन है, वहाँ से कट कर देते हैं और डेजपोरा का जो इलाका है वहाँ पूरी बिजली जो है वो बिल्कुल गायब होती है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बर्फ़बारी भी हुई, अभी कहीं कहीं एरियाज़ में माइनस टेम्परेचर भी है और बिजली वालों का जो बिल आता है वो 1000-2000 का बिल लोग तैयार है देने के लिए, लेकिन बिजली का जिस तरह फुकदान है, मैंने खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डीसी साहब है उनसे भी मैंने कई बार फ़ोन पे बात की है क्योंकि मेरे पास कई डेप्यूटेशन आए हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गायब है बिजली, यारू से गांधवनी है, सची मुला एरिया है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो डीसी साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा हम इसको देख रहे हैं, लेकिन देखने के बाद भी कुछ इसमें कोई सुधार जो है वो नहीं आ पाया। इसी तरह मैंने जो पीडीडी के कंसर्न ऑफिसर है कुलगाम के, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा लोग परेशान हैं, कई दिनों से बिजली गायब है, मजगाम ब्लॉक हो, दमाल हाजीपुरा ब्लॉक हो, तो आप ज़रा इसको चेक कर लीजिए, लेकिन कोई इनको असर नहीं होता है और अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मेरी आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए पीडीडी डिपार्टमेंट से, खासकर जो एलजी साहब हमेशा दावा करते हैं कि काफ़ी कुछ ठीक हुआ है, बिजली काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं उनको गुजारिश करना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के ज़रिए थोड़ा सा इस डिपार्टमेंट में देख ले और जो लोगों के मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को हल करें बिजली को लेके, क्योंकि पूरे इलाके में अंधेरा छाया हुआ होता है 4-4, 8-8 दिन से। लोग कहते हैं हमारे जो सोलर या इन्वर्टर चल रहे हैं वो भी अब पूरी तरह बैठ गए हैं। कुलगाम जिले में सार्फिन को बिजली के हवाले से दिक्कतों का सामना बात कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर और साबिक वजीर सकीना इत्तू। इधर सरहदी कस्बा उड़ी से मिली इतलात के मुताबिक कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुसलसल मुतासिर है और आबादी को शेड्यूल क्या दिन में 2-2 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। जबला के कुमार मोहल्ले में 15 रोज से बिजली ट्रांसफार्मर खराब है, जबकि केचन गांव का बिजली ट्रांसफार्मर कई हफ्तों से खराब पड़ा है और इसकी मरम्मत नहीं हो रही है और इस वजह से इलाका गुप अंधेरे में है। इधर अनंतनाग जिले में भी बिजली सप्लाई की अब तक सूरत-ए-हाल को लेकर सार्फिन नाला है। आज कोटहार ब्रा जूनीपुरा के खवातीन ने महकमा बिजली के डिवीजन दफ्तर के भी रोड पर एहतजाज किया। खवातीन ने महकमे पर इल्ज़ाम लगाया कि गुज़श्ता 2 माह से इलाका बिजली की फराहमी से महरूम है और इलाके का ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है। ताम इसकी मरम्मत में महकमा मुख्तलिफ बहाने बनाकर गफलतजारी से काम ले रहा है और मुजाहिरीन ने जिला इंतजामिया और सरकार से फौरी मुदाखलत करने को कहा है। दलील एग्जाम सबस निश जेई सब समीर सब तमिस दुत अमिस पान रिपोर्ट सोरे यह एग्जाम सब नेबर किया ये दुत अंदर हमारी आवाज ऊंची है, हमारे को पहुंचनी चाहिए आवाज नरेंद्र राणा जी के पास। अपने एग्जाम है, हमारे मोदी सरकार है हमारी। ये लोग जब पैसे लेते हैं, जिनके पास रिश्वत लेते हैं उनको ट्रांसफार्म देते हैं। हम गरीबों के पास पैसे ही नहीं है, हमारे लिए गवर्नमेंट है गरीबों के लिए। जो हमारे ये जो अभी आया बंदा ये है नीरू में छुट रही हो दानन कानून मोदी सरकार जो हमको हर कोई स्कीम देता है, हर कोई पॉलिसी देता है, हर कोई चीज रखता है घरों में अवेलेबल। ये लोग डिपार्टमेंट के क्या बोलते हैं, इनको शाम तक सस्पेंड का ऑर्डर चाहिए। एग्जाम ये जो है यहाँ पे सस्पेंड ऑर्डर चाहिए सर। नरेंद्र मोदी जी हमारा आपकी हुकूमत है, आप आइए देखिए गरीबों लोगों के साथ क्या बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। 2 महीने से 2-3 महीने से हमारा ट्रांसफार्मर
5 गरम 100 kV ट्रांसफार्म अस त्रो कुत्र पे छाप अस गरीबन आयम हमलास अस करुक तोड़ फोड़ अस वनकन सारी मसरूम सारी तब तक जब तक हमारा मसला नहीं हो जाएगा। 1000 बार मैंने अपनी लेटर का ये चीट मैंने इनमें ली। अब SHO साहब आए, वो बोल रहा मैं करूंगा मसला हल, उसको कह के निकल के कह रहा है अतः छोटा ये मसला हमारा नरेंद्र मोदी जी मसला क्लियर जब तक नहीं करेगा तब तक मैं ऊपर अंदर रखा। उसको कह रहे हैं अपने मुलाजिम को हम मुफ्त में लेते हैं, हमने कल फी भरा। कोठार ब्राह जूनीपोरा की खवातीन का PDD महकमे के खिलाफ एहतजाज। कांग्रेस के सीनियर लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने आज रफियाबाद के कई देहात का दौरा किया और लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का जायजा लिया। एक बयान में कहा गया कि अल्ताफ मलिक ने शेखपोरा, सोयन, सदनार, बाकीपोरा, बटपोरा, मांचनपोरा, फीडरपोरा में बहरा दौलत कुल जो कि इलाके की हेरिटेज कुल की तौर जानी जाती है कि तजदीद व मरम्मत करने को कहा है कि कुल का पानी न सिर्फ फसलों बल्कि माल मवेशी के साथ साथ लोग भी इस्तेमाल करते हैं और इससे कई जगह पर नुकसान पहुंचा है और पानी इस वजह से काफी रिस रहा है। एंजल्स कल्चरल अकेडमी की जानिब से कल बुलवाड़ श्रीनगर में महफिल नात का एहतमाम किया गया जिसमें सरकर्दा नात खान शमूलियत करेंगे। कुपवाड़ा से मिली इत्तलात के मुताबिक मावर कलमाबाद में वेटरनरी सेंटर मुसलसल बंद होने पर लोग सख्त नाराज हैं और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वेटरनरी सेंटर पर अमला तैनात किया जाए। समीन आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक अनाउंसर और न्यूज रीडर हीरालाल कोल इंतकाल कर गए हैं। इत्तलात के मुताबिक हीरालाल कोल वैशाली यूपी में रिहाइश पजीर थे और वहीं उनकी मौत हुई है। आकाशवाणी श्रीनगर के मुलाजमी ने आहजानी के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है और सगवार कुंबे से ताज़ियत की है। तहरीक बकाए उर्दू कश्मीर चैप्टर के सदर इमदाद साकी ने रियासत के नामवर शायर, अदीब और मुफक्किर डॉक्टर शबीब रिजवी के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने मरहूम के एहसाल सवाब के लिए दुआ की है। एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर फयाज अहमद शबनम ने इजक के साबिक सदर अब्दुल कोयूम मानी के चचा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और सगवारन से ताज़ियत की है। इधर जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम की जानिब से आज सेंट्रल ऑफिस गोगजी बाग श्रीनगर में ताज़ियती मजलिस मुनक्कद हुई जिसके बाद तमाम ओहदेदारान वसन टंगमर्ग गए और अब्दुल कोयूम मानी से जाती तौर ताज़ियत की। वाज़ेह है कि मरहूम मोहम्मद रमजान वानी का चारम के सिलसिले में 16 फरवरी जुमे को दिन के 2:30 बजे वसन टंगमर्ग में इज्तिमाई फातह खानी मुनक्कद हो गई। गांधरबल से मिली इत्तलात के मुताबिक वादी के रूहानी बुजुर्ग सूफी शायर फकीर हबीबुल्लाह मागरे का सालाना उर्स साबाई गांव ज़ेरवन कंगन में 17 फरवरी को मनाया जा रहा है। इंतजामी कमेटी ने उर्स के दौरान पानी और बिजली की सप्लाई दस्तियाब रखने का मुतालबा किया है। समीन कुलगाम के पहलू दूसरे इलाके में राजौरी के एक शहरी की दम घुटने से मौत हुई है। जराये ने बताया कि कुलगाम के पहलू दूसरे इलाके में किराए के कमरे में रिहाइश पजीर एक शहरी की मौत हुई है और महलूक की शिनाख्त करामत हुसैन चौधरी साकिन नौशेरा राजौरी के तौर हुई है। समीन आज बानिहाल संगतलान के दरमियान रेल अथॉरिटी ने रेल कर ट्रैक का टेस्ट लिया। बताया जाता कि वज़ीर-ए-आज़म 20 फरवरी को अपने जम्मू के दौरे के दौरान जहां मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे वहीं बानिहाल संगलदान के दरमियान वर्चुअल मोड पर ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। रिपोर्ट के साथ मोहम्मद तस्की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुजवजा दौरा जम्मू के मौके पर हजारों करोड़ रुपए मालियत के कई अहम प्रोजेक्टों के अलावा वजीर आजम बानहाल और संगलदान के दरमियान रेल सर्विस का भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इफ्तिताह करेंगे और आइंदा हफ्ते में वजीर आजम के हाथों रस्मी इफ्तिताह के बाद बानहाल और संगलदान के 48 किलोमीटर के सेक्शन में रेल चलना तकरीबन अब तक तय है। वजीर आजम के इस दौरे और प्रोग्राम के पेश नजर खड़ी सुबड़ और संगलदान का सेक्शन रेल ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है और हालिया दिनों में शुमाली रेलवे की तरफ से ट्रेन ट्रायल और इलेक्ट्रिक ट्रेन की कामयाब आजमाइश के बाद कल शाम 6 बजे सुंबड़ से संगलदान तक मुसाफिर रेलगाड़ी को भी कामयाबी के साथ आजमाइशी तौर चलाया गया और रेलगाड़ी के सुंबड़ और संगलदान पहुंचने पर मुकामी लोगों में खुशी का समा था। इस दौरान रस्मी इफ्तिताह के हवाले से इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि अगर मुमकिन हुआ तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्तसर वक्त के लिए बानहाल रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपने हाथों से बानहाल से संगलदान के लिए रेल सर्विस का इफ्तिताह करेंगे और इस मौजूदा और मुख्तसर दौरे के लिए बानहाल रेलवे स्टेशन पर एक आर्जी हेलीपैड भी तैयार किया जा रहा है। ताहम अभी तक इन खबरों की सरकारी हुक्काम की तरफ से किसी भी किस्म की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। कटरा और बानहाल के दरमियान कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के इस अहम संग मील से बानहाल, खड़ी, सुंबड़ और संगलदान के रेलवे स्टेशनों को रेल सर्विस से जोड़ दिया जाएगा
और रेल से जुड़ने के बाद गूल, संगलदान, गुलाबगढ़, सुंबड़, वरनाल, बजमस्ता, खड़ी, महूमंगित, साची, त्रगाम, अहमद, त्रन्ना, बुजला, लबलोठा जैसे दूर उफ्तादा इलाकों के हजारों लोगों की रसाई बराह रास्त श्रीनगर और बारामूला तक हो जाएगी और आने वाले दिनों में संगलदान और कटरा के दरमियान रेलवे प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद रेल से सफर का दायरा वादी कश्मीर से मुल्क के दूसरे हिस्सों तक वसी हो जाएगा। इस दौरान कानूनी मुआयना के लिए कमिश्नर रेलवे सेफ्टी धनीश चंद देशवाल भी एक टीम के हमरा खड़ी से सुमड़ और संगलदान पहुंच रहे हैं और इस मौके पर शुमारी रेलवे, USBRL, इरकान इंटरनेशनल, रेलवे सेफ्टी और तामीराती कंपनियों के हुक्काम भी उनके हमरा होंगे। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी श्रीनगर से खड़ी तक एक रेल कार के जरिए पहुंचेंगे और वो 15 फरवरी को खड़ी से सुंबड़ तक और 16 फरवरी को संगलदान से सुंबड़ तक 2 रेलवे स्टेशनों, कई रेलवे टनलों और पुलों के अलावा रेल की रफ्तार का भी मुआयना करेंगे। रेलवे जराये ने बताया कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की तरफ से सेफ्टी सर्टिफिकेट की इजराई के बाद ही शुमाली रेलवे को इस ट्रैक पर मुसाफिर रेलगाड़ियों को चलाने की इजाजत मिल जाएगी। ताहम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुजवजा दौरे के बाद खड़ी से सुंबड़ और संगलदान के इलाकों को रेल सर्विस से जोड़ने को ख्वाब अब तारीख रकम करने जा रहा है और इन दूर उफ्तादा इलाकों में आबाद हजारों की आबादी को रेल की सूरत में ट्रांसपोर्ट का एक मुतबादिल, सस्ता और बिला खलल निजाम मिल जाएगा, जिससे इन पसमानदा इलाकों की मजबूती जिंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब होने की उम्मीद है। ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीर। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन